एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले लेट्स जस्ट मोटिवेशनल दिस वीडियो ऑन अ ब्यूटिवेशनल नोट विच इज ब्यूटीफुल मोटिवेशनल नोट, और वो है हम होंगे कामयाब। तो हम जितने भी एजुकेटर्स हैं ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, हम स्पेसिफिकली ओलंपियाड्स की बात करें या कोई भी क्लास की बात करें, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम आपको जो भी रिस्पेक्टिव टॉपिक्स हैं उस पर रिक्वायर्ड वीडियोस प्रोवाइड करें ताकि आपकी प्रेपरेशन में कोई भी हिंड्रेंस ना आए। एंड इसी तरीके से आई एम 100% श्योर कि आप भी अपना बेस्ट दे रहे हो बाय वॉचिंग ऑल द वीडियोस सो दैट आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, एंड इस तरीके से यू आर गोइंग टू रॉक इन योर एग्जाम्स। सो व्हेन वी बोथ आर गिविंग अप 100%, देन देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप अस फ्रॉम अचीविंग द अल्टीमेट गोल। और वो क्या है कि आप अपने एग्जाम्स में बेस्ट मार्क्स स्कोर करो। एंड इसीलिए ये जो लाइन है बहुत ही वैलिड है, विच इज हम होंगे कामयाब। तो इसी ग्रेट एनर्जी के साथ बिगिन करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि होने वाला है जम्बल्ड वर्ड्स पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डिस्कशन। सो वी हैव ऑलरेडी सीन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक कि एग्जैक्टली जम्बल्ड वर्ड्स क्या हैं, या फिर हम इनको सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं, why we need to study them and how kind of questions come in your exams, right? तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं in the previous video. I hope आप सब इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख कर आए हो and then you are watching this particular MCQs के questions. Now this is how आप बिगिन करेंगे। हमेशा की तरह हम बिगनर लेवल के क्वेश्चंस पहले डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, which is definitely going to help you in two ways. कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिनको बहुत ही बेसिक लेवल से प्रेपरेशन की ज़रूरत है, दे रियली डोंट नो कि कितने अच्छे से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ बच्चे होंगे जिनके लिए टॉपिक इतना डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यू माइट हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट आप चाहते हो टू टेस्ट कि वेदर यू आर गुड एट सॉल्विंग सच बिगिनर लेवल क्वेश्चंस या बेसिक क्वेश्चंस। सो कुछ बच्चों के लिए ये प्रैक्टिस होगी, कुछ बच्चों के लिए ये टेस्ट होगा टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ स्टैंड करते हो इस टॉपिक से, अगर हम लिंक करें या कंपेयर करें आपकी प्रेपरेशन को। सो विद दिस वी आर गोइंग टू बिगिन सर्टेन क्वेश्चंस। अब मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। एक तो कि एक या दो क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा इस टॉपिक से। सेकेंडली, दिस इज वेरी वेरी इजी टॉपिक, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। आप अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस भी शायद 3-4 होंगे जहां फंस जाओ, बाकी आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। थर्ड थिंग इज दीज क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू टेस्ट कि आपकी वो कैप कैसी है या आपका कमांड क्या है इंग्लिश पे, बिकॉज बड़ा आसान हो जाता है ऑप्शन से ये चीज समझना कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। Then why are you given these questions? Because the examiner wants to see कि आप अपना टाइम जो है उसको कैसे बैलेंस करते हो in your exams। क्योंकि यही होता है ना, कॉम्पिटिटिव में दो चीज़ें होती हैं, या तो आप पढ़ के नहीं जाते इसीलिए आपसे क्वेश्चन तो पेपर सॉल्व नहीं होता, या फिर कई बार इतना पेपर लेंदी होता है कि आपके पास टाइम नहीं बचता है टू बैलेंस ऑल द क्वेश्चंस, राइट? तो टाइम आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप शायद वेस्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें टेस्ट करता है ये टॉपिक विच इज़ अ जम्बल्ड वर्ड्स। सो आई होप ये जो इतना इंट्रोडक्शन था, ओवरव्यू था, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। ऑल्सो क्वेश्चंस में क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना है। क्या मतलब हुआ इसका? यू नीड टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन की करना क्या है, वो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन कर दूंगी, बट इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन है दैट इज नॉट समथिंग जो आपको पढ़ना है। व्हाई? बिकॉज यू आर गेटिंग MCQs का फॉर्मेट, एंड इन MCQs यू विल गेट 4 ऑप्शंस, एंड इन 4 ऑप्शंस 1 वुड बी द करेक्ट वन। तो आप क्यों ना ऑप्शंस ही एलिमिनेट करना स्टार्ट करो कि कौन सा वाला सेंटेंस है जो सही अरेंज्ड नहीं है। एंड दिस इज समथिंग जो हम फॉलो भी करेंगे इन द क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करेंगे, एंड बाकी क्वेश्चंस में विल नॉट रीड द क्वेश्चन सो दैट यू अंडरस्टैंड कि भाई कोई कुछ भी डिफरेंस है नहीं एज सच, ठीक है? सो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, बड़ा आसान टॉपिक है। तो बिगिन करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन फर्स्ट क्वेश्चन में पता चल जाएगा, एंड उसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। क्लियर? ओके। सो सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या फॉलो करना है इन ऑल द 30 क्वेश्चंस। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इट्स वेरी इजी, अरेंज द जम्बल वर्ड्स अप्रोप्रिएटली टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि आपको एक सेंटेंस को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करके दिया जाएगा, एंड दोज सेक्शंस और पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस वुड बी अरेंज्ड इन सम काइंड ऑफ ऑर्डर जो कि सही नहीं है, ठीक है? व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्लेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन एन ऑर्डर, जिस वजह से जो सेंटेंस बने वो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल हो। सो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज आई गेस 2 थिंग्स। नंबर 1, आपको ये क्लियर रखना है अपने दिमाग में कि भाई जो भी सेंटेंस बन रहा है उसका मीनिंग
सही होना चाहिए। एंड मीनिंग सही होने के साथ साथ सेकंड थिंग इज कि वो एक प्रॉपर ऑर्डर में हो। ऐसा नहीं कि कभी भी हम सब्जेक्ट को प्लेस कर दे रहे हैं, कभी भी हम कहीं कोई पंचुएशन लगा रहे हैं, हमें फुल स्टॉप की जरूरत है, हम वहां पे पॉज रख दे रहे हैं लाइक कॉमा के फॉर्म में। ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी है। सो आई होप कि जो बेसिक चीजें होती हैं बीइंग इन क्लास 10th यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट कि क्या होता है फुल स्टॉप, क्या होता है कॉमा, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल्सो हाउ डू वी फाइंड आउट कि कौन सा सेंटेंस परफेक्ट है इन मीनिंग। नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बोली थोड़ी देर पहले ही कि क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना इसको मत पढ़ो, क्योंकि देखो अभी मैं पढ़ भी लूंगी इसको, फिर भी हमको करना क्या है, हम वही ऑप्शंस पे जाएंगे, उनको एनालाइज करेंगे क्या सही है क्या गलत है। सो अल्टीमेटली ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हैं, और हम पहले ही क्वेश्चन में अगर पढ़ के वेस्ट कर देंगे अपने कुछ सेकेंड्स, इवन सेकेंड्स मैटर, देन डेफिनेटली इट्स समथिंग जो हम बहुत बड़ी स्टूपिडिटी कर रहे हैं। करेक्ट। सो यस, लेट्स जस्ट रीड द क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट वन। इसके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, बट देन दिस इज हाउ आपको क्लियर हो जाएगा कि देयर वाज नो नीड टू रीड इट। नाउ लेट्स रीड दिस। फ्राइडे और सैटरडे प्रफुल्ल कुड विजिट सेड ही द ऑफिस ऑन। नाउ देयर आर टू काइंड्स, आप बोल सकते हैं दो तरीके हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो इन क्वेश्चंस को सही आंसर को चूज करने के लिए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज ईदर यू रीड दिस एंड आप खुद ही सेंटेंस बना लेते हो, यू आर दैट गुड एट मेकिंग सेंटेंसेस, तो डेफिनेटली बनाओ सेंटेंस और टिक कर दो। Second thing is maybe you are not able to kind of put the words in a proper order कुछ सेकंड्स में, देन प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम कि क्या हो सकता है, शायद ये इधर आएगा, शायद इधर आएगा। वो सारी चीजें हम शायद घर में जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फॉलो करें तो हमें थोड़ा नुकसान, क्या कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बट एग्जाम टाइम पे अगर आप पहले बैठ के इसका सेंटेंस बना रहे हो, फिर आपका सेंटेंस बन ही नहीं रहा है, फिर आप घूम फिर के जा ही रहे हो ऑप्शंस पे, तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू कम बैक, राइट। तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखकर बहुत ही स्मार्टली अपने क्वेश्चंस को हमें सही आंसर को चूज करना है। दिस इज नॉट वो कैप जो आप नहीं कर पाओगे, अगर नहीं आता तो नहीं कर पाओगे आप आंसर को टिक, बट दिस इज समथिंग जो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर कर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक आई रेड द क्वेश्चन, नाउ ईदर आई कैन जस्ट मेक द सेंटेंस सर्च दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इन एन ऑप्शन एंड जस्ट टिक इट, otherwise I can just really read the options, understand the one जिसमें कुछ गड़बड़ है, eliminate it and reach the right answer। ठीक है, अब देखो वही चीज करूंगी मैं। लेट्स रीड द ऑप्शंस। पहला, प्रफुल्ल said he could visit the office on Friday or Saturday। प्रफुल्ल ने कहा कि वो शायद विजिट कर सकता है ऑफिस फ्राइडे को या फिर सैटरडे को। क्या हम ये सही बोल रहे हैं? फ्राइडे और सही है क्या? बिल्कुल। और सैटरडे को? हाँ बिल्कुल सही है। अब ऐसा होता नहीं है, बहुत हुआ ही नहीं, आई गेस, अगर क्वेश्चंस में देखें कि आपको यहाँ कुछ दिया है और एक ऑप्शन में आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स दे दें और वही आपका आंसर हो, ऐसा नहीं होता। शायद गलत आंसर्स में आपके साथ ट्रिक प्ले कर सकते हैं एग्जामिनर्स, बट जो राइट आंसर है उसमें वही चीजें होंगी जो आपके क्वेश्चन में है। देखते हैं, टैली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू सी, देखो प्रफुल्ल है, सेड ही है, कुड विजिट है, द ऑफिस ऑन है और फ्राइडे और सैटरडे है। देयर इज नथिंग विच इज एक्स्ट्रा, राइट। सो दिस इज हाउ आपको पहले राइट आंसर देखना है। अगर खुद की तसल्ली चाहते हो तो टैली भी कर लो, हार्डली 1 सेकंड लगता है, ठीक है। सो आपका ये वाला सेंटेंस तो सही साउंड कर रहा है। चलो सेकंड सेंटेंस को पढ़ते हैं। प्रफुल्ल कुड विजिट द ऑफिस, सेड ही, ऑन फ्राइडे और सैटरडे। नाउ जब भी आप जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच वाला टॉपिक पढ़ते हो, यू वुड हैव ऑलरेडी सीन कितने सारे सेंटेंसेस जहां हम सेड दैट, टोल्ड, इंक्वायर्ड, आस्क्ड, ये सब पढ़ते हैं, राइट। सो वी नो कि भाई जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम वर्ब यूज करते हैं। सेड क्या है? से का पास्ट है, राइट, तो ये एक वर्ब है। एंड व्हाट जनरली आवर सेंटेंस order is or structure is, we need a subject, we need a verb, we need an object. Now this verb could be helping verb plus main verb. I hope इतना क्लियर है। टेंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखो, इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ऑल्सो आई थिंक सो कि वील डेफिनेटली स्टडी अबाउट द टेंसेज ओलंपियाड्स में भी, बट टिल देन डोंट बी लाइक कि चलो जब आएगा तब ही पढ़ेंगे। जो अवेलेबल है प्लीज उसको भी जाके पढ़ो, ठीक है। सो वही चीज है कि आपके पास जब स्ट्रक्चर है ही तो यू कांट बी लाइक प्रफुल्ल मॉडल वर्ब लिख के इधर पे वर्ब शिफ्ट कर दिया। ऑल्सो ये जो ही है वो कहीं इधर आना चाहिए ना कि उसने बोला कि वो विजिट करेगा ऑफिस फ्राइडे या सैटरडे को। अभी वो जो हम बोल रहे हैं हिंदी में वो हम यहाँ कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं? क्या सेंटेंस बन रहा है?
देयर इज नो मीनिंग ऑफ इट, राइट। तो ये एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज यहाँ पर हमें चाहिए था सेड, फिर आता है यहाँ पर ही, कौन विजिट करेगा, प्रफुल्ल, है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे ही शिफ्ट करते। अदरवाइज अगर ये होता ही नहीं तो हम बोलते तो प्रफुल्ल कुड विजिट द ऑफिस ऑन फ्राइडे और सैटरडे, परफेक्ट होता। बट क्योंकि आपके पास है ये सेड और ही, यू कांट जस्ट कीप इट एनीवेयर, क्लियर। तो इसको एलिमिनेट कर दो। थर्ड पढ़ते हैं, प्रफुल्ल सेड ही द ऑफिस ऑन फ्राइडे और सैटरडे कुड विजिट। ही द ऑफिस यानी कि प्रफुल्ल क्या है, ऑफिस है। प्रफुल्ल इज नॉट एन ऑफिस, प्रफुल्ल इज अ ह्यूमन बीइंग, अ पर्सन, अ मैन, ठीक है। तो ये चीज भी गड़बड़ है। चलो डी पढ़ते हैं, प्रफुल्ल द ऑफिस, अगेन प्रफुल्ल ऑफिस नहीं है, आगे पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता, और इस तरीके से आपको सही आंसर मिल गया। नाउ अभी मैं समझा रही थी इसीलिए इतना टाइम लग रहा है ऑप्शंस में भी, बट अगर हम डायरेक्टली देखें, आप ये पढ़कर शायद सेंटेंस बना लेते कुछ सेकंड्स में, इफ यू बिलोंग टू वन सेट ऑफ स्टूडेंट्स। अदरवाइज अगर आप ऑप्शंस में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, रीड देम, एलिमिनेट द रॉन्ग वंस एंड यू गेट द राइट आंसर। सो इस तरीके से यू हैव बोथ द वेज, जस्ट अप्लाई देम। कब, एग्जाम में नहीं, अभी से जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि मेरा क्या तरीका है, लाइक जिसमें मैं कंफर्टेबल होता हूँ, मैं ज्यादा अच्छे से आंसर्स टिक कर लेता हूँ या सही आंसर पे जल्दी पहुंच जाता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से जो आपका आंसर है पहले क्वेश्चन का वो तो बड़ा आसान हो गया। ऑप्शन ए इटसेल्फ वाज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे, डायरेक्शन वही है, क्वेश्चन मत पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ेंगे। चलो, इवेंचुअली किलिंग द किंग दे सक्सीडेड इन देयर प्लान ऑफ, व्हाट इज इवेंचुअली, अंततः, आखिरकार, फाइनली, ठीक है। तो क्या दिया है, इवेंचुअली यानी फाइनली, किलिंग द किंग दे सक्सीडेड इन देयर प्लान ऑफ। अभी चलो बाकी चीजों में दिमाग ही मत लगाओ, इधर पे क्या है, प्लान ऑफ व्हाट, डोंट यू नीड एन आंसर कि प्लान ऑफ व्हाट, लाइक क्या है प्लान, है ना। तो जो भी चीज होगी वो इतने होनी चाहिए थी, बट इट्स नॉट देयर, इट मीन्स दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज इनकम्प्लीट, राइट। यहाँ इसका जो आंसर होना चाहिए वो कहीं बिगनिंग में शिफ्ट कर दिया है, तो पक्का अरेंज्ड नहीं है प्रॉपरली। सेकंड पढ़ते हैं, इवेंचुअली दे सक्सीडेड इन दैट प्लान ऑफ किलिंग द किंग। वाओ, देखो यहाँ पर प्लान ऑफ दिया है एंड यू हैव व्हाट वाज द प्लान, किंग को किल करना। तो इवेंचुअली यानी आखिरकार वो लोग सक्सेसफुल हुए किंग को मारने में, जो कि उनका एक प्लान था, ठीक है। या फिर वो लोग सक्सेसफुल हुए अपने प्लान में, प्लान क्या था, किंग को मार देना। दोनों तरफ से मीनिंग से निकल रहा है, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो इनकम्प्लीट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। थर्ड पढ़ते हैं, दे सक्सीडेड, ओके, किलिंग द किंग इवेंचुअली इन द प्लान ऑफ। चलो इतना मत लगाओ इधर दिमाग, यहाँ तो अगेन वही चीज हो गई, प्लान ऑफ व्हाट, अगेन वही चीज, प्लान ऑफ व्हाट। नेक्स्ट में भी दिख गया कि इवेंचुअली दे सक्सीडेड किलिंग द किंग इन देयर प्लान ऑफ, इन द प्लान ऑफ किलिंग द किंग, बिकॉज प्लान इज टू किल द किंग, राइट। सो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब आपके ऊपर था, अगर आप सीधे ये जो पार्ट्स हैं ऑफ द सेंटेंस इसको पढ़ते से ही आंसर पता चल गया आपको, वेरी गुड। बट इफ यू आर लाइक इन नहीं मैं ऑप्शंस पढ़ के ही कर पाता हूँ सॉल्व, ऑल्सो वेरी गुड। बट अगर दोनों चीजें करके टाइम पास करना है हमें क्वेश्चंस में, नॉट गुड, ठीक है। तो बस ये चीज है, तो दिमाग में रखते जाओ, 30 क्वेश्चंस करेंगे। आई होप तब तक आप क्लियर हो जाओगे कि आपको कौन सा मेथड बेस्ट लगता है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड इज want to sleep I don't, want to eat I don't। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लाइक ये होता है बिगिनर से भी बहुत ज्यादा बेसिक वाला लेवल, राइट। सो want to sleep, okay, I don't, and want to eat I don't। अब ये क्वेश्चन पढ़कर आपको आंसर मिल जाना चाहिए, ठीक है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट ठीक है हम वही फॉलो करते हैं, क्वेश्चन हमने पढ़ना ही नहीं है, भूल जाओ पढ़ा इसको। अब ऑप्शंस पे आते हैं, want to eat I don't, want to sleep I don't। want to eat, okay, ठीक है। I don't want to sleep, ओके, बट आई डोंट वॉट, यहाँ पे क्या है, आई डोंट नहीं पता, राइट। एंड ऑल्सो हमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है, वी नो कि हम सब्जेक्ट लाएंगे आई, फिर डू नॉट है तो वर्ब हो गया, नेगेटिव वाला बन रहा है तो डू नॉट है, फिर क्या करने का है, वांट टू ईट या वांट टू स्लीप, यानी कि हमारा वर्ब, राइट। सो इस तरीके से व्हाट इज देयर इज कि यहाँ आप आई डोंट का आंसर ऑप्शन ए में नहीं दे रहे हो, सो ये एलिमिनेट हो गया। सेकंड की बात, सेकंड में है वांट टू स्लीप आई डोंट वांट टू ईट। अब यहाँ देखो दो बार एक साथ रख दिया आई डोंट। नाउ दिस इज नॉट अ सॉन्ग जिसके लिरिक्स हैं तो चल जाएगा, नहीं। अभी आप बोल रहे हो वांट टू स्लीप आई डोंट वांट टू ईट, तो चलो इतना तो कंप्लीट है कि आप दूसरे आई डोंट का आंसर दे रहे हो कि भाई मुझे कुछ नहीं खाना, बट पहले वाला आई डोंट का आंसर नहीं मिल रहा, उसको आपने कहीं और ही प्लेस कर दिया, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड क्या है, आई डोंट वांट टू ईट, आई डोंट वांट टू स्लीप, परफेक्ट। देखो फुल स्टॉप भी है,
ये होता है सही सेंटेंस। पहला भी कंप्लीट है, सेकंड भी कंप्लीट है, स्ट्रक्चर भी बढ़िया है, सब्जेक्ट है, डोंट है, वांट है, टू ईट है, परफेक्ट। आई डोंट वांट टू ईट, आई डोंट वांट टू स्लीप, दिस इज द राइट आंसर। डी है आई डोंट वांट टू स्लीप, वांट टू ईट आई डोंट वांट टू स्लीप कंप्लीट है, बट यहाँ सेकंड वाले को इनकम्प्लीट कर दिया है कि वांट टू ईट, फिर बोला आई डोंट, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाना चाहिए, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी। टैली करना चाहो तो कर लेते हैं, आई डोंट want to eat, I don't want to sleep, एंड दोनों तरफ आपने फुल स्टॉप लगाए हैं टू कंप्लीट इवन दी पंचुएशन। ठीक है, अभी देखो ऐसा हो सकता है कि आपको पंचुएशन वगैरह फुल स्टॉप वगैरह सब अच्छे से दे दे क्वेश्चन में, बट आई हैव नॉट गिवन इट बिकॉज मुझे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से करानी है। ठीक है, आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करानी है, सो आई रियली डोंट वांट कि आपको सब कुछ बना बना यहाँ पे मिल जाए तो आप सीधे देख लोगे इधर फुल स्टॉप है तो इधर एंड में ही आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से यू गॉट द आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी, विच वॉज वेरी वेरी इजी। क्लियर? ओके। फोर्थ है बट ही रिस्पॉन्डेड दे स्पोक टू इन इंग्लिश हिम इन हिंदी, पर उसने रिस्पॉन्ड किया। बट अब जब आप ये बोलते हो बट समथिंग या पर उसने ऐसा किया, तो पर के पहले कुछ तो बोलोगे ना, है ना? जैसे मैंने उससे बात नहीं की पर उसने मुझे आंसर दिया, या मैंने उससे नहीं पूछा पर उसने मुझे बताया, तो ये पर के पहले कुछ तो बोलोगे ना, तभी तो आप बोलेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ लेकिन एंड स्टफ। सो यहाँ आपने बोला बट ही रिस्पॉन्डेड, तो क्या उसके आगे कुछ भी नहीं दिया है, इसीलिए भी इनकम्प्लीट है। सेकेंड थिंग, अगर पढ़ भी लें इसको, चलो ऐसे से स्टार्ट हो रहा है, पर उसने रिस्पॉन्ड किया, फिर उन्होंने उससे इंग्लिश में बात की, और फिर हिम इन हिंदी। व्हाट इज हिम इन हिंदी? यहाँ पर चलो यहाँ तक हम थोड़ा कंसिडर भी करें कि ठीक चल रहा है थोड़ा, बट आगे सब गड़बड़ हो गया तो एलिमिनेट करो। सेकंड पढ़ते हैं, दे स्पोक टू इन इंग्लिश बट ही रिस्पॉन्डेड हिम इन हिंदी। उन्होंने उससे इंग्लिश में बात की, दे स्पोक टू, पर उससे बताया नहीं किससे बात की है। देखो दे स्पोक टू है और फिर इन इंग्लिश है, दे स्पोक टू whom, वी आर नॉट गेटिंग द आंसर, इसीलिए भी एलिमिनेट हो गया। शायद ये हिम टू के बाद रख देते तो आंसर मिल जाता। थर्ड पढ़ते हैं, दे स्पोक टू हिम बट ही रिस्पॉन्डेड इन इंग्लिश इन हिंदी। उससे उन्होंने बात की पर उसने रिस्पॉन्ड किया इंग्लिश में फिर हिंदी में, फिर भी नहीं लिखा है, सीधे सीधे लिखा है इन इंग्लिश इन हिंदी। अगेन आंसर नहीं मिल रहा, एलिमिनेट करो। लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, दे स्पोक टू हिम इन इंग्लिश बट ही रिस्पॉन्डेड इन हिंदी। परफेक्ट, उन्होंने उससे इंग्लिश में बात की टू हिम इन इंग्लिश, पर उसने रिस्पॉन्ड किया हिंदी में, तो यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट है। देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर किससे बात की वो है, इंग्लिश में बताया, कॉमा लगाया कि भाई दूसरा पार्ट बता रहे हो, पॉज ले रहे हो, पर उसने सब्जेक्ट है, रिस्पॉन्ड किया हिंदी में। एवरीथिंग इज वेरी क्लियर एंड वेरी करेक्ट, राइट? इसीलिए डी जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो जाता है। नाउ इफ यू वुड हैव रेड द क्वेश्चन बट ही रिस्पॉन्डेड दे स्पोक टू हिम इन इंग्लिश इन हिंदी, शायद आप सेंटेंस नहीं बना पाते। अगेन मैं बोल रही हूँ शायद, देयर आर चांसेस दैट सम स्टूडेंट्स वुड हैव फॉर्म द सेंटेंस जस्ट राइट आफ्टर रीडिंग द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, ग्रेट। बट इफ यू आर द वन जिसको नहीं पता चल रहा था कि क्या सेंटेंस होगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगेन एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, जस्ट रीड द ऑप्शंस, understand its meaning, analyze and just mark the right answer। ठीक है, सो इस तरीके से जंबल वर्ड्स बड़ा आसान है, देख भी सकते हो, इवन इंटरमीडिएट अचीवर्स भी बड़े आसान रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट यस, टाइम जो है वो यहाँ बचाना है आपको। क्लियर? ओके, फिफ्थ पे आते हैं, सो आई वेंट द मिल्क कंटेनर वॉज एम्प्टी टू द स्टोर। क्या दिया है? सो आई वेंट, अच्छा ठीक है, तो मैं गई, द मिल्क कंटेनर वॉज एम्प्टी, कहाँ से दो चीजें ऐसे मिक्स कर दी हैं, तो मैं गई, आगे का क्या, कुछ नहीं, फिर सीधे बोल दिया कि जो मिल्क कंटेनर है, दूध का बर्तन है, वो खाली था। टू द स्टोर, अब टू द स्टोर फिर बीच में आ गया दुकान तक, तो बहुत ज्यादा वो एक तरीके से मिक्स हो गया है। बट अगर हम ये बोलते हैं कि मैं गई दुकान पर और ये जो दूध का बर्तन है वो खाली था, फिर हम लिंक करें कि दूध का बर्तन खाली था इसलिए मैं दुकान पे गई, ऑब्वियसली दूध खरीदने। सो इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट होता। बट यहाँ कुछ भी स्टार्ट हो रहा है, फिर कुछ भी आ रहा है मिड में, फिर कहीं भी एंड कर रहे हैं, तो गड़बड़ है। सेकंड पढ़ते हैं, द मिल्क कंटेनर वॉज एम्प्टी, जो भी मिल्क कंटेनर था, दूध का बर्तन था, वो खाली था, वॉज एम्प्टी, सो आई वेंट टू द स्टोर। परफेक्ट, इसीलिए मैं स्टोर पे गई। मतलब आपने पहले ये जो सो लिखा है इधर, ये एक रीजन दे रहा है कि आपने ऐसा ऐसा क्यों किया, है ना? तो सो के पहले आपके पास एक रीजन होना बहुत जरूरी है कि मिल्क कंटेनर खाली था, ये रीजन है। किस चीज का रीजन था? द एक्शन ऑफ मी जस्ट गोइंग टू और विजिटिंग द स्टोर, तो इसीलिए सो यहाँ पर परफेक्टली प्लेस्ड है, तो आपको आपका आंसर मिल गया। चलो थर्ड पढ़ते हैं, द मिल्क कंटेनर टू द स्टोर वॉज एम्प्टी। द मिल्क कंटेनर टू द स्टोर नहीं होता है, मिल्क कंटेनर बोल सकते थे इन द स्टोर, या द मिल्क कंटेनर ऑफ द स्टोर, कुछ भी लिख सकते थे, बट टू द स्टोर कुछ भी मीनिंग नहीं मिल रहा, कर दो एलिमिनेट। चलो लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, टू द स्टोर द मिल्क कंटेनर वॉज एम्प्टी, सो आई वेंट टू द स्टोर।
फिर बोल रहा हो द मिल्क कंटेनर वॉज एम्प्टी, अगेन टू द स्टोर से इसका कोई लेना देना नहीं है, अगेन हटा दो। ऑल्सो सो आई वेंट, रीजन चाहिए था, पूरा रीजन है क्या, टू द स्टोर रीजन है नहीं है, तो इसलिए भी गड़बड़ है। तो बस यही चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और इस तरीके से हमको हमारा आंसर मिल गया था बड़े ही आसानी से, विच इज ऑप्शन नंबर बी। सो ये एक्सप्लेन नहीं करूं मैं तो शायद 5 से 6 सेकंड्स में आपको आंसर मिल जाता, सिर्फ पढ़ते से ही समझ आ रहा है, राइट। सो यही चीज आपको फॉलो करनी है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, विच इज 6th क्वेश्चन। आर कार टुक अ टैक्सी, ब्रोक डाउन, सो वी। हमारी कार ने टैक्सी ली, भाई कार टैक्सी क्यों लेगा, हम लेंगे टैक्सी, है ना, तो इसलिए ऑप्शन ए कैंसिल कर दो। आर कार ब्रोक डाउन, हमारी कार खराब हो गई, सो वी टुक अ टैक्सी, अगेन आपके पास सो वाला सेंटेंस है, ये रहा आपका रीजन क्यों ली टैक्सी, क्योंकि कार खराब हो गई थी। सो आर कार ब्रोक डाउन, सो वी टुक अ टैक्सी, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। मिल गया आपको आपका आंसर। चलो फिर भी पढ़ लेते हैं बाकी की सेंटेंस। टुक अ टैक्सी, आर कार ब्रोक डाउन, सो वी। व्हाट सो वी, यहाँ पर रीजन क्या है, ये पूरा रीजन है क्या, नहीं, सिर्फ कार ब्रोक डाउन होना या ब्रेक डाउन होना उसका, ये चीज है जो रीजन है, तो ये भी एलिमिनेट करो। ब्रोक डाउन आर कार, सो वी टुक अ टैक्सी। ब्रोक डाउन आर कार, हमने अपनी कार तोड़ दी इसीलिए हमने टैक्सी ली। अब आप बोलोगे चलो ये भी तो रीजन हो सकता है, हमने खुद ही अपनी कार तोड़ दी, बट यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करो, क्या ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर एक चीज आप टैली भी कर सकते हो कि भाई क्या पता इन दोनों में से कुछ हो जो एक्स्ट्रा हो या नहीं हो। सो देखिए, आर कार ब्रोक डाउन, सो वी टुक अ टैक्सी, यहां पर दिया है ब्रोक डाउन आर कार, सो वी टुक अ टैक्सी, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, यानी अप्रोप्रिएट मीनिंग हमारा सिर्फ ऑप्शन बी में मिल रहा है। दिस इज समथिंग जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है, सो वी वेंट विथ ऑप्शन बी। क्लियर, ओके। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। आई गॉट अप यूजुअल बिकॉज अर्लियर देन आई हैड टू गेट द 7:30 ट्रेन। क्या दिया हुआ यहाँ पे, आई गॉट अप, ठीक है, मैं उठा, यूजुअल, यूजुअल क्या होता है, आई गॉट अप यूजुअल, तो गलती है यहाँ पर। दूसरी बात, बिकॉज मैं इसीलिए उठा, अर्लियर दैन मतलब जितना मैं टाइम पे उठता हूँ उससे पहले उठा हूँ। आई हैड टू गेट द 7:30 ट्रेन। अब यहाँ पर अर्लियर दैन, यहाँ कुछ रीजन बताओ ना, ये रीजन है आपका, क्या है रीजन, कि भैया मुझे 7:30 7:30 बजे की ट्रेन कैच करनी थी, तो ये रीजन है, तो कुछ तो यहाँ पे वर्ड यूज करो ना जो बताए कि ये रीजन है, तो गड़बड़ है कुछ, राइट। क्या पता बिकॉज को यहाँ शिफ्ट कर देते, थोड़ी बहुत बात बन जाती, तो ऑप्शन ए हटा दो। बी की बात करते हैं। आई हैड टू, आई गॉट अप अर्लियर देन यूजुअल बिकॉज गेट द 7:30 ट्रेन, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, बिकॉज गेट द 7:30 ट्रेन, ये भी गड़बड़ है। दूसरी बात, मुझे उठना पड़ा, लाइक आई हैड टू, फिर बोल रहे हो आई गॉट अप और फिर दे रहे हो रीजन, तो ये गड़बड़ है, या तो आई हैड टू हटा दो या कोई रीजन हटा दो, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया। सी पढ़ते हैं। आई गॉट अप अर्लियर दैन, अब ये जो है ना ये भी ध्यान में रखना, एक होता है THEN और एक होता है THAN। अगर इस पे डिफरेंस का वीडियो चाहिए ऑलरेडी बना हुआ है, जाना मैग्नेट ब्रेन्स पे, आपके लिए जो बेसिक व्हाट्स द डिफरेंस सीरीज की प्लेलिस्ट होगी, या वेबसाइट पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा देन और दैन के बीच में डिफरेंस का वीडियो, जाओ उसको बिल्कुल देखो, उसमें सारी टाइप के क्वेश्चंस भी कराए मैंने, एक्सरसाइज भी कराई है, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, हिंदी में भी एक्सप्लेन किया उसको, इंग्लिश में ऑब्वियसली किया ही है, तो डेफिनेटली आप वहां से चेकआउट कर सकते हो देन दैन का डिफरेंस। अभी इधर देख लो कि दैन मतलब होता है कंपैरिजन। आई गॉट अप अर्लियर, मैं जल्दी उठ गया, इन कंपैरिजन टू मेरा यूजुअल टाइम, सो दैन यूजुअल। अब समझ आ रहा है, सो मैं जितने टाइम पे उठता हूं उसके कंपैरिजन में जल्दी उठ गया, क्यों, बिकॉज अब आया ना रीजन, आई हैड टू गेट द 7:30 ट्रेन, क्योंकि मुझे 7:30 बजे की ट्रेन जो है वो कैच करनी ही थी। परफेक्ट, सब कुछ बढ़िया है, आपने रीजन बताया, आपने कंपैरिजन बताया, सब कुछ अच्छे से प्लेस किया है, तो यही आपका आंसर है। चलो डी में एरर स्पॉट करते हैं। गेट द 7:30 ट्रेन, आई गॉट अप अर्लियर दैन यूजुअल बिकॉज आई हैड टू गेट द 7:30 ट्रेन। आर यू गिविंग एन ऑर्डर, अगर दे भी रहे हो ऑर्डर, क्या इट इज मेंशन इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, नहीं, तो ये भी गड़बड़ है, बिकॉज समवेयर गेट द 7:30 ट्रेन इज साउंडिंग लाइक एन ऑर्डर एंड समवेयर यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अ रीजन, देन ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन, ऑल द 3 थिंग्स आर मेकिंग अ खिचड़ी विच इज नॉट गुड, तो ऑप्शन नंबर डी गड़बड़ है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे वही जो हमने अभी टिक किया है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। Clear? So either you would have read this and formed the sentence, or you got the answer by just eliminating the options. Now next हमें पढ़ना है 8th question. I cannot criticize for he is my brother him. I cannot criticize, okay ठीक है। For का मतलब यहाँ पे क्या है, एक reason again, ठीक है, अगेन आप रीजन की बात कर रहे हो। ही इज माई ब्रदर, चलो इतना भी आप कर लेते तो हम बोलते सही है, बट फिर ये हिम कहाँ से आ गया,
फॉर ही इज माई ब्रदर हिम, तो ये गड़बड़ है, करो एलिमिनेट। बी की बात करते हैं, फॉर आई कैन नॉट क्रिटिसाइज माई ब्रदर फॉर ही इज, दो बार फॉर यूज कर रहे हो, यहाँ पे 2 बार फॉर दिया है क्या, नहीं, पहली बार में हटा दो इसको। थर्ड पढ़ते हैं, ही इज माई ब्रदर फॉर ही इज आई कैन नॉट क्रिटिसाइज हिम फॉर, फिर से 2 बार फॉर यूज कर रहे हो, तो इसीलिए भी गड़बड़ है। और सेंटेंस वैसे भी सही नहीं बन रहा है, वो मेरा भाई है क्योंकि वो है वो मेरा भाई है क्योंकि वो है, फिर आई कैन नॉट क्रिटिसाइज हिम, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करता क्योंकि क्या, आगे कुछ बताया नहीं, अगेन गड़बड़ है। चलो डी पढ़ते हैं, आई कैन नॉट क्रिटिसाइज हिम फॉर ही इज माई ब्रदर, परफेक्ट, एक ही बार फॉर यूज किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। सेकेंडली, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरा भाई है, क्या रीजन सही दिया है, यस दिया है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकती, ये एक्शन है, क्यों नहीं कर सकती, ये रीजन है, क्या रीजन को सही कनेक्ट किया है, बिल्कुल, क्या पॉज सही जगह लगाया है, यस, तो एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो आपको ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। ओके, 9th क्वेश्चन पे आते हैं, ही डिड नॉट वांट टू गो टू डेंटिस्ट येट ही वेंट एनीवे, उसको डेंटिस्ट के पास नहीं जाना था, ही डिड नॉट वांट टू गो टू डेंटिस्ट, बट फिर भी येट ही वेंट एनीवे, चलो फिर भी वो चला गया, जाना नहीं था बट चला गया, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही है, इसको टिक करते हैं। येट ही वेंट टू गो टू डेंटिस्ट, येट ही वेंट और गो टू लिखा है, दोनों चीजें एक साथ क्या यूज कर रहे हो, इधर पे V2 बोल रहे हो, इधर V1 बोल रहे हो, किसका, गो का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एवरीथिंग इज ऑल टुगेदर, अगेन फॉर्मिंग अ खिचड़ी इन दिस ऑप्शन, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। थर्ड पढ़ते हैं, वांट टू गो टू डेंटिस्ट ही डिडंट येट ही वेंट एनीवे, अच्छा want to go to dentist, उसको जाना था डेंटिस्ट के पास, उसको भी नहीं बोला है हमने, बहुत ही ज़्यादा ऐसे होता ना कि हम बड़ी ही इनफॉर्मल कूल सी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स हटा के बात करते हैं, लाइक आई वांट गो, उस तरीके से तो आई हटा के बोल देते हैं ना, वांट गो या वांट टू गो एंड स्टफ, सो यहाँ बोल दिया वांट टू गो टू डेंटिस्ट, फिर ही डिडंट बोल दिया, फिर लिखा है येट ही वेंट एनीवे, तो उधर फर्स्ट पार्ट में लग रहा है कि उसको जाना है, फिर ही डिडंट नेगेटिव बना रहा है, फिर हम कुछ और बोल रहे हैं, गड़बड़ है, इवन पंचुएशन भी गड़बड़ है, राइट, सो ये गलत हो गया। डी पढ़ते हैं, ही डिडंट येट ही वेंट टू वांट टू गो टू डेंटिस्ट एनीवे, वेंट वांट टू गो टू, अगेन सब कुछ एक साथ मिक्स कर दिया है, वेंट भी लिखा, फिर वांट भी लिखा, फिर टू गो भी लिखा, पढ़ते से ही हमारी जो टंग है इट वाज लाइक ही डिडंट येट ही वेंट टू वांट टू, ऐसे टाइप का हो गया ना, पढ़ते सी मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, तो ऑप्शन डी भी गलत है और आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अगेन ईजी है, इवन पढ़ के भी शायद आप समझ जाते। He did not want to go to dentist and yet he went anyway. Clear? Okay. 10th पढ़ते हैं, The injury was really bad yet he refused to see a doctor. Again जो previous question है उसी से मिलता जुलता यहाँ पर है, बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाना चाहिए। इंजरी यानी कि जो चोट लगी थी बहुत ज़्यादा सीरियस थी, इट वॉज वेरी बैड, फिर भी वो डॉक्टर के पास जाने से उसने मना कर दिया, ही रिफ्यूज्ड टू सी अ डॉक्टर, सी अ डॉक्टर का मतलब डॉक्टर को देखने जाना नहीं, इसका मतलब जाके ट्रीटमेंट कराना है ना, टू कंसल्ट अ डॉक्टर इज टू सी अ डॉक्टर, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, इंजरी खराब थी फिर भी वो नहीं गया, सब कुछ बढ़िया है। सेकंड पढ़ते हैं, द इंजरी येट ही वाज रियली बैड सी अ डॉक्टर रिफ्यूज टू, इंजरी की बात हो रही है, रियली बैड की उसकी बात हो रही है, ही वाज रियली बैड, देयर इज नथिंग क्लियर, इसी कर दो एलिमिनेट। थर्ड की बात करते हैं, रिफ्यूज टू सी अ डॉक्टर, द इंजरी वाज रियली बैड येट ही, डॉक्टर को रिफ्यूज कर दिया मतलब कंसल्ट करने से, इंजरी बहुत खराब थी फिर भी, व्हाट फिर भी, अगेन इनकम्प्लीट, और एक साथ दो चीजें काहे को दे दी हैं, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। डी पढ़ते हैं, येट ही रिफ्यूज टू सी अ डॉक्टर, द इंजरी वाज रियली बैड, फिर भी उसने डॉक्टर को देखने से मना कर दिया एंड द इंजरी वाज रियली बैड, पहले बताओगे रीजन फिर बताओगे ना येट ही डिड व्हाट, राइट, सो इसीलिए भी ये गड़बड़ है और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है जो परफेक्ट है। सो आई होप 9th और 10th में जो 9th और क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन है इसमें आपको एक ही काइंड ऑफ सेंटेंस सॉल्व करके क्लियर हो गया कि हाउ डू वी प्लेस एन एक्शन एंड हाउ डू वी प्लेस अ रीजन एंड हाउ डू वी कनेक्ट बोथ ऑफ देम विद येट। हो गया आपका आंसर 10th का क्या, ऑप्शन नंबर ए। 11th है, इंक्लूडेड 250 ग्राम्स ऑफ वॉलनट्स, द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। वैसे तो क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाएगा, चाहो तो एक बार पढ़ लो और अगर सेंटेंस मिल रहा है तो जस्ट मार्क द आंसर, बट ऑप्शंस अगर हमें एनालाइज करना है तो लेट्स रीड देम। इंक्लूडेड 250 ग्राम्स ऑफ वॉलनट्स, 250 ग्राम वॉलनट्स थे, द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। हम ऐसा बोलते कि भैया जो लिस्ट है इंग्रेडिएंट्स की उसमें 250 ग्राम्स ऑफ वॉलनट्स थे इंक्लूडेड, अभी इधर इंक्लूडेड 250 ग्राम्स ऑफ वॉलनट्स क्या मतलब कहाँ इंक्लूडेड है वो पहले नहीं बताया, तो इसीलिए ये गलत है। सेकेंड, the list included of ingredients 250 grams of walnuts, the list included of ingredients, the list included, और फिर आगे का ये होता है, ये एक्स्ट्रा लग रहा है इधर,
क्या पता इसको हटा दे तो सेंटेंस बन जाए, द लिस्ट इंक्लूडेड 250 ग्राम्स ऑफ वॉलनट्स, राइट, बट हम ऐसे हटा नहीं सकते तो ये भी गड़बड़ है। नेक्स्ट है ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडेड द लिस्ट 250 ग्राम्स ऑफ वॉलनट्स। ऑफ इंग्रेडिएंट्स, फिर बोल रहे हो इंक्लूडेड द लिस्ट, इंग्रेडिएंट्स में लिस्ट नहीं थी, लिस्ट में इंग्रेडिएंट्स है, सो ऑप्शन सी गलत है। डी पढ़ते हैं, द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है इंक्लूडेड, उसमें इंक्लूड था 250 ग्राम्स ऑफ वॉलनट्स, परफेक्ट है ना। किस चीज की लिस्ट थी, इंग्रेडिएंट्स की, क्या था उसमें 250 ग्राम्स ऑफ वॉलनट्स लिखा हुआ था कि भैया ये भी आपको यूज करना है, सो ऑप्शन डी परफेक्ट है, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, उसको टिक कर दो। सो इसी तरीके से इधर आप पढ़ भी लेते हैं, इंक्लूडेड द लिस्ट 250 ग्राम्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स वॉलनट्स, द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडेड 250 ग्राम्स ऑफ वॉलनट्स, आपको आपका आंसर मिल जाता। सो दिस इज हाउ ऑप्शन ए बी सी जो है वो गड़बड़ है, बाकी यस ऑप्शन नंबर डी में आपको बिल्कुल प्रॉपर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं 12th क्वेश्चन पे। Our train left and we arrived in Delhi early Jaipur on schedule, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है कॉमा। भैया लास्ट में एंड अगर कॉमा पे कर रहे हो इसका मतलब आपने पॉज लिया, आप आगे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, राइट, बिकॉज वी नीड समथिंग जो इधर कंप्लीट करे, अदरवाइज हम पॉज पे नहीं छोड़ देते, कॉमा लगा के नहीं छोड़ देते सेंटेंस को, इसलिए इसको हटा देते हैं। सेकंड पढ़ते हैं, इन दिल्ली अर्ली आवर ट्रेन लेफ्ट जयपुर ऑन स्केड्यूल एंड वी अराइव्ड। दिल्ली में हमारी ट्रेन जल्दी निकल गई थी, लाइक इट लेफ्ट द स्टेशन टाइम पे, मतलब इवन बिफोर टाइम। फिर दिया है जयपुर ऑन स्केड्यूल, लाइक व्हाट जयपुर, ट्रेन लेफ्ट जयपुर का स्टेशन और ट्रेन लेफ्ट दिल्ली का स्टेशन, तो ये दोनों ही यहाँ पर कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। थर्ड पढ़ते हैं, आवर ट्रेन लेफ्ट जयपुर ऑन स्केड्यूल एंड वी अराइव्ड इन दिल्ली अर्ली। अच्छा, हमारी ट्रेन जयपुर से टाइम पे निकली थी और हम दिल्ली में टाइम से पहले पहुंच गए, ठीक है, सही है, टाइम पे निकली तो हम जल्दी पहुंच गए, हम बिल्कुल भी डिले नहीं हुआ, तो ऑप्शन सी गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं है। डी पढ़ते हैं, डी सेज एंड वी अराइव्ड इन दिल्ली अर्ली, आवर ट्रेन लेफ्ट जयपुर ऑन स्केड्यूल। क्या दिया हुआ है कि एंड वी अराइव, तो एंड से स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है सच, बट यहाँ पर कुछ कंप्लीट हो ही नहीं रहा, एंड फिर हम दिल्ली में जल्दी आ गए, फिर बोल रहे हो आवर ट्रेन लेफ्ट जयपुर, और फिर इधर पॉज कर रहे हो या कॉमा पे एंड कर रहे हो, सो डेफिनेटली यहाँ पर एरर है, तो ये भी गलत है, यानी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है विच गिव्स यू द राइट मीनिंगफुल सेंटेंस, और इसीलिए यही आपका आंसर होने वाला है। क्लियर, टैली करना है करते चलो, कुछ क्वेश्चंस में आई हैव नॉट टैलीड ऑल दी ऑप्शंस, बट वो सेम ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा, सो देख लेते हैं। फिर भी आवर ट्रेन लेफ्ट, फिर है जयपुर ऑन स्केड्यूल एंड वी अराइव्ड इन दिल्ली अर्ली, सब कुछ ठीक है, ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट है 13th, डे टू गो आउट एज द इट इज अ परफेक्ट वेदर इज वार्म एंड सनी। डे टू गो आउट मतलब ये दिन है बाहर जाने के लिए, फिर लिख रहे हैं एज द इट इज, अब एज द इट इज क्या है, यहीं पे गड़बड़ हो गई, तो ऑप्शन ए हटा दो। बी पढ़ते हैं, इट इज अ परफेक्ट डे टू गो आउट एज द वेदर इज वार्म एंड सनी। ये बिल्कुल परफेक्ट डे है बाहर जाने का, क्योंकि वेदर जो है वो बहुत वार्म और सनी है, सही लग रहा है, परफेक्ट डे है, ओके, बाहर जाने के लिए। फिर बता रहे हैं रीजन, तो इसलिए यूज किया है वर्ड एज, द वेदर इज वार्म एंड सनी, परफेक्ट, सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसको आप टिक कर दो। थर्ड की बात करते हैं, वेदर इज वार्म एंड सनी, इट इज अ परफेक्ट एज द डे टू गो आउट। चलो, वेदर इज वार्म एंड सनी सही था, फिर बोल रहे हैं इट इज अ परफेक्ट व्हाट इट इज अ परफेक्ट, फिर लिख रहे हैं एज द डे, तो इसीलिए बहुत हौच पौच है, कर दो एलिमिनेट। डी पढ़ते हैं, इट इज अ परफेक्ट वेदर इज डे टू गो आउट एज द वार्म एंड सनी, इट इज अ परफेक्ट वेदर, फिर लिख रहे हैं इज डे टू गो आउट, इज डे टू गो आउट व्हाट, क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हैं, फिर लिख रहे हैं एज द वार्म एंड सनी, व्हाट इज वार्म एंड सनी, वेदर, जो कि मेंशन नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गड़बड़ है, यानी वी गॉट आवर आंसर, और वो है ऑप्शन नंबर बी, इजी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। he said that he was working last night, he was not seen at the office, however का मतलब कि यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि उसने कहा कि वो काम कर रहा था लास्ट नाइट, पर, तो यानी however, ठीक है, सो पर वो ऑफिस में नहीं देखा गया था, लाइक दैट इज समथिंग, इससे प्रूफ हो रहा है कि वो झूठ बोल रहा था, द पर्सन वाज लाइंग, ठीक है। सो ही सेड दैट ही वाज वर्किंग लास्ट नाइट, ओके, परफेक्ट, he was not seen at the office however, but we can't end it like this, क्योंकि आप यहाँ however पे end नहीं कर रहे हो, आप यहाँ बिगनिंग में कहीं however डालते सेकंड पार्ट के, तो थोड़ा फिर भी मिलता मीनिंग कि पर वो ऑफिस में नहीं देखा गया था। अभी क्या लिखा है, ऑफिस में नहीं देखा गया था पर, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, हम पहले पर बोलते हैं, सो ऑप्शन ए गड़बड़ है। बी, he said that he was working last night, however he was not seen at the office, ये सही है कि उसने कहा कि वो कल रात को, लाइक जो प्रीवियस नाइट है, वो काम कर रहा था, बट however पर उसको ऑफिस में देखा ही नहीं गया, यानी उसने झूठ बोला, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। however he was not seen at the office, he was working last night, he said that, तो however he was not seen at the office, भले ही, मतलब पर उसने नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, हम बोल रहे हैं कि भले ही वो नहीं देखा गया था ऑफिस में, और फिर लिख रहे हैं he was working last night, he said that,
उसने कहा था, तो थोड़ा उल्टा उल्टा कर दिया है, तो ये अरेंजमेंट ही गलत है। ही सेड दैट हाउएवर ही वाज वर्किंग लास्ट नाइट एट द ऑफिस ही वाज नॉट सीन। उसने कहा पर वो काम कर रहा था, ऑफिस में नहीं देखा गया, तो फिर ऊपर नीचे सारी चीजें हो गई। अगेन ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो इस तरीके से मीनिंग बस फाइंड आउट कर लो, आपको खुद ब खुद समझ आ जाता है क्या सही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ही सेड दैट, सो ही सेड दैट he was working last night, however कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, फिर he was not seen beginning में at the office। सब कुछ easy है, alright, okay, चलो नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन। therefore she got a good, she came first seat, इसीलिए उसको मिली गुड, फिर क्या, शी केम फर्स्ट सीट, वो आई पहली सीट, वो पहली सीट, ये क्या था, वो आई पहली सीट, कुछ भी है ना, तो ऑप्शन ए गड़बड़ है। बी शी केम फर्स्ट, वो पहले आई, देयरफॉर शी गॉट अ गुड सीट, और इसीलिए उसको अच्छी सीट मिल गई। हाँ सही है, जैसे कोई जगह है, कोई फंक्शन है जहां पर फर्स्ट कम एंड यू गेट दी बेस्ट सीट, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप का। सो ये जल्दी चली गई, इसीलिए इसको बेस्ट सीट मिल गई, फ्रंट सीट मिल गई। सो बिल्कुल ये सही है, देयरफॉर शी गॉट अ गुड सीट, क्योंकि रीजन भी दे दिया। गॉट अ गुड, शी केम फर्स्ट, देयरफॉर शी सीट है, देयरफॉर शी सीट क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात, गॉट अ गुड व्हाट डिड शी गेट, जो कि गुड था, तो वो भी मेंशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गड़बड़ है। शी केम गॉट अ गुड सीट फर्स्ट, शी केम फिर लिखा है गॉट अ गुड सीट फर्स्ट, शी केम फर्स्ट होता या कुछ ऐसा होता तो समझ आता, तो ये भी गड़बड़ है। और ऑल्सो देयरफॉर शी व्हाट, शी के बाद इनकम्प्लीट है ना, सो ऑप्शन डी भी गड़बड़ है, यानी आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। इजी होता जा रहा है अब सब, राइट, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ 15 क्वेश्चंस। आधे क्वेश्चंस हो चुके हैं, आई होप क्लियर हो गया है कि इतना लेवल होता नहीं है क्वेश्चंस का, इट्स जस्ट दैट कंफ्यूज कर सकते हैं आपको ऑप्शंस, एंड नंबर 2 आपका टाइम वेस्ट कराने के लिए क्वेश्चंस बहुत है, सो दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप अपना टाइम सेव करोगे। क्वेश्चन मत पढ़ो, फटाफट से ऑप्शंस को एनालाइज करो। ऑल्सो इफ यू फील क्वेश्चन पढ़ने से ही छोटा सा ही है बहुत और आप फटाफट से अरेंज कर सकते हो, देन डेफिनेटली गो विद इट, क्लियर, ओके। प्लीज लिस्ट अटेंडेंस रजिस्टर योर नेम इन द, प्लीज लिस्ट अटेंडेंस रजिस्टर, अच्छा अटेंडेंस रजिस्टर के बारे में लिस्ट करिए, योर नेम इन द, योर नेम इन द व्हाट, तो शायद नाम अटेंडेंस रजिस्टर पे लिखने की बात हो रही है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। बी योर नेम प्लीज लिस्ट इन द अटेंडेंस रजिस्टर, अभी आपको सही लग रहा होगा ये, आप अपना नाम कृपया करके लिख दीजिए अटेंडेंस रजिस्टर में, हिंदी में सही लग रहा है, बट क्या हम ऐसे बोलते हैं कि योर नेम प्लीज लिस्ट, नहीं, हम बोलते हैं प्लीज लिस्ट योर नेम, एक अरेंजमेंट होता है ना, तो ऑप्शन बी गड़बड़ है। सी पढ़ते हैं, इन द अटेंडेंस रजिस्टर योर नेम प्लीज लिस्ट, अगेन ऐसे बोल दिया, अटेंडेंस रजिस्टर में अपना नाम प्लीज लिस्ट नहीं लिखोगे, तो ये भी गड़बड़ है। डी पढ़ते हैं, प्लीज लिस्ट योर नेम इन द अटेंडेंस रजिस्टर, परफेक्ट, प्लीज आप अपना नाम अटेंडेंस रजिस्टर में लिख दो, तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो ऑप्शन 16 का क्या होने वाला है, डी, डन, ओके। 17th पे आते हैं, इफ यू हैव यू कैन एनी प्रॉब्लम्स कॉल मी, इफ यू हैव अगर तुम्हारे पास है, फिर तुम कर सकते हो, एनी प्रॉब्लम्स और फिर लिखा है कॉल मी, तो सब बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो ऑप्शन ए गड़बड़ है। फिर यू कैन कॉल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, आप मुझे फोन कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो तो, हाँ सही साउंड कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है कि आप कॉल कर सकते हो, क्यों, इफ मतलब अगर, कंडीशन है, और कंडीशन क्या है कि कोई दिक्कत हो तो सही है। थर्ड है एनी प्रॉब्लम्स यू कैन कॉल मी इफ यू हैव, कोई भी प्रॉब्लम्स आप कॉल कर सकते हो अगर है, क्या है, तो लास्ट में डाल दिया है, उसको शिफ्ट कर दिया है, तो सेंटेंस का मीनिंग सही नहीं है। डी है कॉल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन, यहां तक सब सही चल रहा था, कॉल कर देना इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, कंडीशन भी दे दी, बट यहां पे क्या है, यू कैन क्या कर सकते हैं वो नहीं बताया, तो ऑप्शन नंबर डी भी गड़बड़ है, यानी सही आंसर हमें मिल चुका है ऑप्शन नंबर बी। ऑल्सो ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप पढ़ते से शायद बना लेते, इफ यू हैव यू कैन कॉल मी एनी प्रॉब्लम, सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स तभी कॉल करने की बात करें, सो यू कैन कॉल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, डन, ओके। 18th पे आते हैं, वी वॉच्ड अ मूवी वर सोल्ड आउट ऑन टीवी सो द टिकट्स, हमने मूवी देखी, वी वॉच्ड अ मूवी, वर सोल्ड आउट, व्हाट वाज सोल्ड आउट, वर पक्का किसी प्लूरल की बात कर रहे हैं, एंड पूरे सेंटेंस में प्लूरल सिर्फ एक चीज है, टिकट्स, तो टिकट्स की सोल्ड आउट होने की बात हो रही है। ये होती है हिंट कि जब आपको दिख गया कि भाई यहाँ पर वर है, क्वेश्चन अगर पढ़ते हो और आपको दिख गया, या ऑप्शन भी पढ़ते हो और आपको दिखता है कि भाई वर है, तो वर तो भैया प्लूरल वर्ब है, अभी हमको यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट मांगता है, सो प्लूरल सब्जेक्ट है किधर, पूरे ऊपर सेंटेंस में देखो सिर्फ टिकट्स हैं जो प्लूरल है, टिकट्स हैं जो प्लूरल है, राइट, तो जिस भी ऑप्शन में टिकट्स के साथ वर लिखा है
चले जाओ उसके साथ। चलो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर वर दिया है मूवी के साथ, एलिमिनेट करो। यहाँ टिकट्स के साथ वर दिया है, रखो। यहाँ टिकट्स के साथ वर है क्या? नहीं, मूवी के साथ दिया है, एलिमिनेट करो। यहाँ पे टिकट्स के साथ वर नहीं, टीवी के साथ वर है, एलिमिनेट करो। आंसर मिल गया, मेहनत ही नहीं लगी ज्यादा, सीधे सीधा आंसर मिल गया, क्योंकि हमने अपना दिमाग लगाया, यहाँ पे स्मार्टली हमने गेम खेला। सो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। अभी मीनिंग पढ़ लेते हैं। द टिकट्स वर सोल्ड आउट, टिकट सारी बिक चुकी थी। सो वी वॉच्ड अ मूवी ऑन टीवी, इसीलिए हमको मूवी टीवी पे देखनी पड़ी। सो दिया है ना, देखो रीजन मिल गया। ये होता है तरीका जम्बल्ड वर्ड्स या पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को अरेंज करना, ठीक है। सो आंसर जो है वो अगेन क्या है भाई? ऑप्शन नंबर बी। सो इस तरीके से बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, बिकॉज हमको हिंट मिल गई, वर है, प्लूरल है, जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा वही सही ऑप्शन होगा। क्लियर? ओके। 19th की बात करते हैं। स्कूल एवरी डे दे ड्राइव देयर किड्स टू, स्कूल हर दिन वो लोग ड्राइव करते हैं अपने बच्चों को टू व्हाट, है ना? तो ये गड़बड़ हो रही है, तो ऑप्शन ए हटाओ। दे ड्राइव स्कूल, भैया स्कूल को ड्राइव करने की बात हो रही है एवरी डे, और फिर देयर किड्स टू, ड्राइव कर रहे हैं मतलब घर छोड़कर आते हैं अपने बच्चों को स्कूल में एवरी डे, ये बोलना चाह रहे हैं। और ऑप्शन बी में तो भैया स्कूल ड्राइव कर रहे हैं हर दिन, फिर अपने बच्चों को, व्हाट बच्चों को, है ना? फिर दे ड्राइव देयर किड्स टू स्कूल एवरी डे, परफेक्ट, वो अपने बच्चों को छोड़कर आते हैं ड्राइव करके, लाइक दे गो एंड लीव देयर स्टूडेंट्स, ड्रॉप देयर किड्स, कहाँ पर? स्कूल, हर दिन, एवरी डे। सो ये भी सही है। डी इज देयर किड्स टू स्कूल एवरी डे दे ड्राइव, उल्टा कर दिया, ये थोड़ा ऐसे इनफॉर्मल टाइप की हो गई लैंग्वेज, अपने किड्स को स्कूल भेजते हैं एवरी डे, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं, है ना? बट ये उल्टा फुल्टा हो गया है। सही क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, जिसका अरेंजमेंट बिल्कुल अच्छा लग रहा है। सो यही आपका आंसर होगा। क्लियर? ओके, चलो 20th पे आते हैं। ही डजंट लाइक द बाइक, ही इज फूलिश येट ही बॉट इट एनीवे, उसको बाइक अच्छी नहीं लगी, वो फूलिश है, फिर भी उसने बाइक खरीदी। एक मिनट, यहां तक सब सही लग रहा है कि उसने बाइक नहीं खरीदी, वो फूलिश है, चलो ठीक है, शायद बोलना चाह रहे हैं कि बाइक खरीद लेनी चाहिए थी। फिर यहाँ बोल रहे हैं फिर भी उसने खरीद ली, तो वो फूलिश है, फिर भी उसने खरीद ली, ये बोलना चाह रहे हो कि उसने बाइक पसंद नहीं है, वो फूलिश है, फिर भी उसने खरीद ली। तो समझ नहीं आ रहा ना कि फिर भी का रीजन क्या है। चलो उसको साइड में रखते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ही इज फूलिश, वो बेवकूफ है, फिर भी येट ही बॉट इट एनीवे, वॉट इट बॉट इट, इट किसकी बात कर रहा है? इट शुड टॉक अबाउट समथिंग, यहाँ इट किसकी बात कर रहा है नहीं पता चल रहा, बट आगे जाके पता चल रहा है ही डजंट लाइक द बाइक, बाइक है जिसके लिए इट का इस्तेमाल होना चाहिए, बट बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन दिस सेंटेंस, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी गड़बड़ है। चलो सी पढ़ते हैं। ही इज फूलिश, वो बेवकूफ है, ही डजंट लाइक द बाइक, उसको बाइक अच्छी नहीं लगी, येट ही बॉट इट एनीवे, परफेक्ट, कि वो फूलिश है, क्यों फूलिश है? क्योंकि उसको बाइक अच्छी नहीं लगी, फिर भी उसने इट यानी बाइक को खरीद लिया। भाई बाइक जब अच्छी नहीं लगी तो क्यों लिया, पैसा क्यों लगाया इतना सारा, राइट? इसका मतलब वो फूलिश है। तो ये हुआ ना आपका सही सेंटेंस, यानी ऑप्शन ए अब एलिमिनेट हम आराम से कर सकते हैं, बिकॉज हमको समझ आ गया कि बात क्या हो रही है, कि वो बेवकूफ है, क्यों बेवकूफ है? क्योंकि उसको बाइक अच्छी लगी, नहीं लगी, फिर भी उसने खरीद ली। ठीक है, लास्ट है ही डजंट लाइक, ही इज फूलिश द बाइक येट ही बॉट इट एनीवे। ऑप्शन डी सेज ही डजंट लाइक, ही इज फूलिश, मतलब इधर क्या बोल रहे हैं हम कि उसको नहीं पसंद, क्या? कि वो फूलिश है। ये सब भी बोल पाते अगर हम यहाँ पे दैट मेंशन्ड होता, ही डजंट लाइक दैट ही इज फूलिश, राइट? तो ये इधर ही गड़बड़ है। ऑल्सो द बाइक येट ही बॉट इट एनीवे, अब द बाइक का किधर लिंक है? लाइक ही डजंट लाइक व्हाट, द बाइक, राइट? तो वहां पर आना चाहिए था। वैसे भी हमको ऑप्शन सी में मिल गया आंसर, तो ये डेफिनेटली खुद ब खुद हम एलिमिनेट कर रहे हैं। सो आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। डन? ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं 21 क्वेश्चन की, which says the actor very humble is very famous yet he is, क्या दिया है? एक्टर बहुत हम्बल, इज वेरी फेमस, बहुत फेमस है, और yet he is, what yet he is, फिर भी वो है, क्या है नहीं पता, तो ऑप्शन ए गड़बड़ है, हटा दो इसको। ऑप्शन बी, द एक्टर yet he is very famous very humble is, एक्टर भले ही वो फिर भी या फिर वो फेमस है, वेरी हम्बल है, क्या मतलब कुछ लिंक नहीं हो रहा है ना, तो ये भी गड़बड़ है। थर्ड, द एक्टर इज वेरी फेमस, एक्टर बहुत फेमस है, येट ही इज वेरी हम्बल, अब हुआ ना सही कि वो बहुत फेमस है फिर भी बहुत डाउन टू अर्थ है, हम्बल है ना? क्योंकि ऑलमोस्ट यही होता है कि अगर कुछ उपलब्धियां मिल जाती हैं तो अलग ही आ जाता है एक घमंड, उससे लिंक कर रहे हैं यहाँ पर कि वो बहुत फेमस है बट फिर भी बहुत डाउन टू अर्थ है, तो ऑप्शन सी सही है। येट ही इज वेरी हम्बल, फिर भी वो बहुत हम्बल है, द एक्टर इज वेरी फेमस, और कॉमा पे एंड कर रहे हो, तो सारी चीजें गड़बड़ हैं, ना तो अरेंजमेंट सही है ना ही पंचुएशन सही है। ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट कर दो, आंसर हो गया ऑप्शन सी, द एक्टर इज वेरी फेमस येट इज वेरी हम्बल। डन? ओके, 22nd,
सो नो वन इज इंटरेस्टेड, देयर आर फ्यू पीपल इन द क्लासरूम इन स्टडिंग। तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत कम लोग हैं क्लासरूम में इन स्टडिंग। ये कुछ भी अजीब हो रहा है ना, नो वन इज इंटरेस्टेड, सो नो वन इज इंटरेस्टेड। चलो ठीक है, आपको यहाँ पे ये भी तो मिल रहा है ना कि सो, इसीलिए, क्यों नहीं, वो बताया नहीं, इसलिए के पहले कुछ तो रीजन दो, तो ऑप्शन ए गड़बड़। बी, इन द क्लासरूम देयर आर फ्यू पीपल, सो नो वन इज स्टडिंग, नो वन इज इन स्टडिंग इंटरेस्टेड। क्लासरूम में बहुत कम लोग हैं, इसीलिए, चलो ठीक है, यहां तक सही है। कोई भी स्टडिंग में इंटरेस्टेड, बस कोई भी नहीं है पढ़ाई में इंटरेस्टेड, कोई भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन बी में यहां कहीं पे गड़बड़ है। नेक्स्ट, देयर आर फ्यू पीपल इन द क्लासरूम, बहुत ही लोग, कम लोग हैं क्लासरूम में, सो नो वन इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, परफेक्ट, इसीलिए कोई भी पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है ना। सो ऑप्शन सी सही है। इन द क्लासरूम, सो नो वन इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, देयर आर फ्यू पीपल, सो का रीजन ही नहीं मिल रहा, इन द क्लासरूम क्या है ना, तो ऑप्शन डी भी गलत है। यानी आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बहुत कम लोग हैं क्लासरूम में, इसीलिए कोई भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं 23rd पे, मूवीज बिकॉज दे आर लाउड सो ही डजंट वॉच देम, अरुण डजंट लाइक एक्शन। एक मिनट, मूवीज क्योंकि वो बहुत लाउड है, सो ही डजंट, इसीलिए वो नहीं वॉच करता है उनको, फिर अरुण को एक्शन नहीं पसंद, कुछ तो मतलब गड़बड़ है। पहले आप बोले मूवीज लाउड है इसीलिए वो नहीं देखता उनको, कौन नहीं देखता है, अरुण, तो वो पहले बताओ ना, बाद में हम बोल रहे हैं अरुण, फिर लिख रहे हैं डजंट लाइक एक्शन, तो ऑप्शन ए गलत। बी, दे आर लाउड, व्हाट इज लाउड, नहीं बताया है। अरुण डजंट लाइक एक्शन मूवीज, अरुण को एक्शन मूवीज अच्छी नहीं लगती, बिकॉज सो ही डजंट वॉच देम, क्योंकि इसीलिए वो नहीं देखता है, बिकॉज सो नहीं आ रहा एक साथ, तो ऑप्शन बी गलत। सी, अरुण डजंट लाइक एक्शन मूवीज, अरुण को एक्शन मूवीज पसंद नहीं है, बिकॉज दे आर लाउड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शोर शराबे वाली होती है, लाउड होती हैं, सो ही डजंट वॉच देम, परफेक्ट। अरुण को एक्शन मूवीज नहीं पसंद, क्योंकि वो बहुत लाउड हैं, इसीलिए वो उनको नहीं देखता, तीनों चीजें सही हैं, क्योंकि, इसलिए, सब अच्छे से प्लेस्ड है यहाँ पर। ऑप्शन डी, सो ही डजंट वॉच देम, तो इसीलिए वो उनको वॉच नहीं करता, सो के पहले का कुछ रीजन तो बताओ, तो इसीलिए भी गलत है। यानी आंसर क्या है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी। तो बड़ा आसान होता जा रहा है, धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इजी नाउ फॉर अस, इट्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड विच वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना। ऑल राइट। 24th, my family wanted to go to Amsterdam but I wanted to see Dubai. मेरी फैमिली चाहती थी एम्स्टरडेम जाना, बट मुझे दुबई देखना था। हाँ, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है, चलो टिक कर दो। टू एम्स्टरडेम माई फैमिली वॉन्टेड टू गो बट सी दुबई आई वॉन्टेड टू। एम्स्टरडेम मेरी फैमिली जाना चाहती थी, पर देखना दुबई मुझे था, कुछ भी, है ना, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिर मेरी फैमिली, माई फैमिली, सी दुबई, दुबई देख रही है, wanted to go जाना चाहती थी, but to Amsterdam, पर एम्स्टरडेम, और I wanted to, मुझे भी, अगेन सारी चीजें गड़बड़ है। डी, माई फैमिली टू एम्स्टरडेम, मेरी फैमिली एम्स्टरडेम पर wanted to go जाना चाहती थी, पर I wanted to see दुबई, तो माई फैमिली टू एम्स्टरडेम नहीं, wanted to go to एम्स्टरडेम, है ना, तो ये भी गड़बड़ है। यानी बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन ए ही था, जो हमको पहले ही समझ आ गया था। नेक्स्ट आते हैं 25th क्वेश्चन पे, इट इज रेनिंग टेक योर अम्ब्रेला बिकॉज यू शुड, बारिश हो रही है अपना छाता ले लो क्योंकि तुम्हें लेना चाहिए। नेक्स्ट, यू शुड टेक योर अम्ब्रेला बिकॉज इट इज रेनिंग, तुमको अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए बिकॉज बारिश हो रही है। अब दोनों में अभी डिस्कस करते हैं, पहले सी और डी एलिमिनेट करते हैं। टेक योर अम्ब्रेला यू शुड बिकॉज इट इज रेनिंग, अपना अम्ब्रेला ले लो, तुम्हें लेना चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है। यू शुड, इट इज रेनिंग, टेक योर अम्ब्रेला बिकॉज, तुम्हें बारिश हो रही है, अम्ब्रेला ले लो क्योंकि क्या, तो ये सीधे सीधे एलिमिनेट। सी में अपना अम्ब्रेला ले लो क्योंकि लेना चाहिए बिकॉज इट इज रेनिंग, तो ये भी गड़बड़ है। अब ए और बी में बस अच्छे से पढ़ के समझ लो, अरेंजमेंट ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है। बारिश हो रही है, अपना अम्ब्रेला ले लो क्योंकि तुमको लेना चाहिए, तुम्हें अपना अम्ब्रेला ले लेना चाहिए बिकॉज बारिश हो रही है, ज्यादा सही क्या लग रहा है, ऑप्शन बी, राइट। तुम्हें ले लेना चाहिए अम्ब्रेला क्योंकि बारिश हो रही है, ऐसे थोड़ी क्योंकि तुमको लेके ही जाना पड़ेगा, अरे रीजन दो ना, बारिश हो रही है इसलिए ले जाओ, ले जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश है। सो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए क्या है, गड़बड़ है। सो यू गेट योर आंसर इन ऑप्शन नंबर बी। और ये उन क्वेश्चंस में से है जहां पढ़ के समझ जाओगे कि आंसर हमको क्या करना है, ठीक है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। द ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट इन 1600 बाय एन एम्परर इन मेमोरी ऑफ हिज मदर। ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट जो है वो बनाया गया था 1600 में, किसके द्वारा, एक एम्परर के द्वारा,
क्यों बनाया था? अपनी मॉम की याद में, इन मेमोरी ऑफ हिज मदर। ठीक है, सब कुछ सही लग रहा है। वो ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है, इधर बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था और किस वजह से बनाया गया था, सब कुछ अच्छे से लिंक्ड है। कहीं पे भी बाय, इन और यहाँ पे ऑफ कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब अच्छे से प्लेस्ड है। चलो दूसरा पढ़ते हैं। बाय एन एम्परर, एक एम्परर के द्वारा, वॉज बिल्ड, बनाया गया था 1600 में अपनी मॉम की याद में, द ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, एक अच्छा मॉन्यूमेंट। अरे एक अच्छा मॉन्यूमेंट बनाया गया था ऐसा बोलते हैं हम, है ना? तो ऑप्शन बी गड़बड़ है। वॉज बिल्ड इन 1600, व्हाट वॉज बिल्ड इन 1600, बिगनिंग में बताओ। ऑल्सो द ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, बनाया गया था 1600 में ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट अपनी मॉम की याद में एम्परर के द्वारा। अगेन सब कुछ बड़ा हौच पौच है, हटा दो। द ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट बाय एन एम्परर इन मेमोरी ऑफ हिज मदर वॉज बिल्ड इन 1600, एक ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट एम्परर के द्वारा अपनी मॉम की याद में बनाया गया था 1600 में। अब ये और ये में डिसाइड कर लो ए और डी में क्या ज्यादा बेटर है। द ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ड इन 1600 बाय एन एम्परर इन मेमोरी ऑफ हिज मदर, या फिर द ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट बाय एन एम्परर इन मेमोरी ऑफ हिज मदर वॉज बिल्ड इन 1600। तो ये क्या है ना, बहुत हम घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, है ना? और ये सीधी सीधी सेंटेंस है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए जो है इज गोइंग टू बी योर आंसर। ऑल्सो टैली कर सकते हो, कुछ डिफरेंस तो नहीं है, देख लो। द ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ड इन 1600 बाय एन एम्परर इन मेमोरी ऑफ हिज मदर, और लास्ट में भी अगर हम देख लें, द ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट बाय एन एम्परर इन मेमोरी ऑफ हिज मदर वॉज बिल्ट इन 1600। अच्छा, दोनों में कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, बट येस बहुत सीधे सीधे साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन ए जो है वो परफेक्ट सेंटेंस है। डन, ओके। 27th है, बट माई ब्रदर रियली लाइक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट, इंग्लिश इज माई फेवरेट। पर मेरे भाई को केमिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा लगता है, और फिर बोल रहे हैं इंग्लिश मेरा फेवरेट है। अरे पहले बताओ अपने बारे में, तब तो लिखोगे ना पर मेरे भाई को ये अच्छा लगता है ना? क्योंकि पर के पहले कुछ अलग बताओ, कुछ कॉन्ट्रास्टिंग बताओ, तो ऑप्शन ए गलत है। इंग्लिश इज माई फेवरेट, इंग्लिश मेरा फेवरेट है, बट माई ब्रदर सब्जेक्ट, बट मेरा भाई सब्जेक्ट रियली लाइक्स केमिस्ट्री, बहुत केमिस्ट्री पसंद है। माई ब्रदर सब्जेक्ट क्या होता है ना? तो ऑप्शन बी गलत। थर्ड, रियली लाइक्स केमिस्ट्री, इंग्लिश इज माई फेवरेट, बट माई ब्रदर सब्जेक्ट, अगेन बट माई ब्रदर सब्जेक्ट ऑल्सो कॉमा पे एंड हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बट माई ब्रदर रियली लाइक केमिस्ट्री, बट मेरे भाई को केमिस्ट्री पसंद है, बट माई ब्रदर रियली लाइक्स, लाइक्स सही है क्या? बिल्कुल, क्योंकि ब्रदर सिंगुलर है। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बड़ा आसान था ये क्वेश्चन, इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा थोड़ा हिंट्स पकड़ने थे कि सब्जेक्ट क्या होगा, ब्रदर सब्जेक्ट थोड़ी है एंड स्टफ लाइक दैट। क्लियर? ओके, चलो 28 पे आते हैं। वेट अंटिल नेक्स्ट मंथ, शुड दे टेक द एक्शन नाउ और शुड दे? अब यहाँ देखो दो चीजें जो आप पकड़ सकते हो, वेट अंटिल नेक्स्ट मंथ क्वेश्चन मार्क लगा है और यहाँ कुछ क्वेश्चन जैसा है नहीं, क्वेश्चन आगे पूछ रहे हो शुड दे और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा नहीं है। दूसरी बात, शुड दे पे एंड कर रहे हो, इनकम्प्लीट है। तीन चीजें करी आपने यहाँ पर, फाइंड आउट, एलिमिनेट हो गया। सेकेंड, शुड दे टेक द एक्शन नाउ, क्या उनको अभी एक्शन लेना चाहिए, और शुड दे वेट अंटिल नेक्स्ट मंथ, या फिर उनको अगले महीने तक वेट करना चाहिए। और क्वेश्चन मार्क बिल्कुल सही जगह दिया है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ भी रहे हो कि अभी एक्शन ले या फिर अगले महीने तक वेट करें, सही है। नेक्स्ट, शुड दे टेक और शुड दे द एक्शन नाउ, दो बार क्यों बोला है? शुड दे टेक और शुड दे द, है ना? तो ये गड़बड़ है। और शुड दे वेट, अब और तो तब बोलोगे ना जब प्रीवियसली आप कोई और ऑप्शन दोगे, तो ऑप्शन डी भी गड़बड़ है। ऑल्सो देखो पॉज पे एंड कर रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, क्वेश्चन तो आगे भी पूछा जा रहा है, ठीक है? तो पंचुएशन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको जो आंसर मिल चुका है वो है ऑप्शन नंबर बी। बाकी क्यों गलत है, आई होप वो भी क्लियर हो गया। चलो डिस्कस करते हैं लास्ट सेकेंड क्वेश्चन विच इज 29th। ऑप्शन सेज द मोर नॉलेज द मोर यू गेन यू स्टडी, द मोर नॉलेज, ज्यादा नॉलेज, ज्ञान, द मोर यू गेन, और ज्यादा आप गेन करोगे, यू स्टडी, तुम पढ़ो, और फिर कॉमा, तो कुछ भी मीनिंग नहीं निकल रहा, हटा दो। नॉलेज द मोर यू स्टडी यू गेन, नॉलेज द मोर क्या होता है ना? तो इसीलिए ऑप्शन बी भी गड़बड़ है। द मोर यू स्टडी द मोर नॉलेज यू गेन, जितना आप पढ़ोगे उतना ज्यादा नॉलेज मिलेगा। हाँ सही है, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा नॉलेज मिलेगा, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। यू गेन द मोर यू स्टडी द मोर नॉलेज, आपको गेन करते हो, ज्यादा पढ़ते हो, ज्यादा नॉलेज नहीं मिल रहा है, मीनिंग नहीं मिल रहा, मजा नहीं आ रहा। और ऑप्शन सी में बिल्कुल परफेक्ट अरेंजमेंट है, इसीलिए आपका आंसर होगा द मोर यू स्टडी द मोर नॉलेज यू गेन। ऑल्सो ये अगेन पढ़ते से समझ आ जाता, द मोर है, आप लगा के देख लो, द मोर यू गेन, द मोर नॉलेज, द मोर यू स्टडी, फिर समझ जाएगा अच्छा द मोर यू स्टडी द मोर नॉलेज यू गेन, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। चलो डिस्कस करते हैं आज के वीडियो का लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन विच सेज आई हैव नेवर बीन टू दोहा, विजिटेड दुबई, नॉर हैव आई, मैं कभी दोहा नहीं गई हूँ, विजिटेड दुबई गई हूँ, नॉर हैव आई, और ना ही मैं, क्या ना ही मैं, आगे कुछ नहीं बताया, तो ये इनकम्प्लीट है। विजिटेड दुबई गई हूँ,
नॉर हैव आई बीन टू दोहा, पर मैं दोहा नहीं गई हूँ। अब देखो जब नॉर लिख रहे हो यहाँ पे तो कुछ यहाँ नेगेटिव होना चाहिए था, तो इसीलिए गड़बड़ है। मतलब ना ही तो तब बोलोगे ना जब यहाँ पे भी कुछ ना का बोला हो आपने, तो एलिमिनेट कर दो। थर्ड, बीन टू दोहा, दोहा गई हूँ। आई हैव नेवर विजिटेड दुबई, मैं कभी दुबई विजिट नहीं किया है। नॉर हैव आई, और ना ही वॉट नहीं बताया, तो ऑप्शन सी गलत। आई हैव नेवर विजिटेड दुबई, मैं कभी भी दुबई नहीं गई हूँ। नॉर हैव आई बीन टू दोहा, और ना ही मैं दोहा गई हूँ। परफेक्ट, क्योंकि नेवर नेगेटिव मिल गया और नॉर भी नेगेटिव मिल गया आपको सही आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमारे 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन ऑफ दिस वीडियो एंड्स हियर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ये टॉपिक बड़ा ही आसान है एंड इट्स वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ जंबल्ड वर्ड्स या सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो भी आप कहना चाहें। आपको स्पेसिफिकली जंबल्ड वर्ड्स दिया जाता है सिलेबस में। सो या दैट इज हाउ वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ 30 क्वेश्चंस। आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब एक और चीज है जिसे हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे आपने अभी ये वीडियो देखा, इजीली यू कुड एक्सेस, राइट। इसी तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स के डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस अवेलेबल हैं मैग्नेट प्रिंट्स पे, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो डेफिनेटली आपको इसका फायदा जरूर उठाना है। अब अगर आप सारे वीडियोस इजीली एक्सेस करना चाहते हो विदाउट इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, जस्ट इन फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड्स आई शुड से, आपको अगर वीडियोस एक्सेस करने हैं, डेफिनेटली यू हैव अ ग्रेट ऑप्शन, और वो है वेबसाइट विजिट करो चैनल की। क्योंकि वेबसाइट पे सारी चीजें आपके लिए एक ऑर्डर में अरेंज्ड होती हैं। आप सिर्फ कुछ क्लिक करते हो एंड यू गेट द वीडियोस इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। करना क्या है, जाओ गूगल पे, टाइप करो magnetbrains.com। जैसी वेबसाइट ओपन करते हो आपके सामने ये जो पेज है वो डिस्प्ले होता है। अब इस पेज पे अगर ध्यान से देखते हो आपके सामने सारे ऑप्शंस होते हैं। इसी तरीके से आपके सामने सारे क्लासेस के भी ऑप्शन होते हैं, किंडरगार्टन टू क्लास 12। सो वेबसाइट विजिट करोगे सब क्लियरली आपको दिख जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि हम ओलंपियाड, एनटीएससी इन सब की बात कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट जस्ट अंडरस्टैंड दिस। तो देखो जैसे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने सारी क्लासेस जितनी भी हैं सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, सबके वीडियोस, सब्जेक्ट्स सब आपको दिख जाएगा। सिमिलरली एनटीएससी पे क्लिक करते हो, एनटीएससी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स और सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे। ओलंपियाड का भी मैं आपको दिखा दूंगी डेमोन्स्ट्रेशन। और सीबीएसई और इसके अलावा बाकी स्टेट बोर्ड्स हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियोस अवेलेबल हैं, दैट यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट। ठीक है, करना क्या है, अगर ओलंपियाड का वीडियो पढ़ना चाहते हो, सपोज क्लिक कर दो ओलंपियाड पे, आपके सामने ओलंपियाड से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको क्लास 9th के हो आईईओ का वीडियो पढ़ना है, कोई टॉपिक पढ़ना है, क्लास 10th के हो आईईओ का कोई टॉपिक पढ़ना है। इफ यू वांट टू गो थ्रू 9th एंड 10th मैथ्स ओलंपियाड, देन यू वांट टू गो थ्रू 9th जीके, और रादर आई शुड से जीके, कोई भी क्लास के हो जीके पढ़ सकते हो। ऑल्सो अगर आप अपनी केमिस्ट्री को नेशनल साइंस ओलंपियाड के लिए परफेक्ट करना चाहते हो, डेफिनेटली आपके पास वो भी ऑप्शन है। सो जस्ट डू वन थिंग, क्लिक ऑन एनीवन जिसका भी वीडियो आप देखना चाहते हैं। सपोज यू वांट टू गो थ्रू क्लास 10th आईईओ का कोई टॉपिक, क्लिक ऑन क्लास 10th आईईओ एंड विद दिस आपको इसके रिलेटेड टॉपिक्स दिख जाएंगे। क्लिक ऑन द टॉपिक टू गेट द वीडियो। सपोज यू क्लिक्ड ऑन सिलेबस ओवरव्यू, यू गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। सो बड़ा आसान हो जाता है टू एक्सेस एनी वीडियो इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स, फ्यू क्लिक्स एंड यू गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। मेक नोट्स, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड वंस यू आर डन विद दिस, क्लिक ऑन द क्रॉस आइकॉन। अगेन आपके पास ऑप्शंस आते हैं, एक्सप्लोर करो जो भी पढ़ना चाहते हो एंड या इससे आप इजीली कोई भी वीडियो देख पाएंगे। सो विद दिस डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द वेबसाइट बिकॉज इट इज रियली बेनिफिशियल। क्लियर? ओके, अब डिस्कस करते हैं द टाइम टेबल और द प्रॉपर स्केड्यूल ऑफ ओलंपियाड। देखो आपके लिए प्रॉपरली डिजाइंड है टाइम टेबल, जिस दिन आपको बिल्कुल इसी टाइम पे वीडियोस विदाउट फेल अवेलेबल मिलते हैं। अब आपको क्या करना है, अपना रिमाइंडर सेट कर लो इन दिनों के लिए, क्योंकि एक रूटीन में लाना प्रिपरेशन को या एक कंसिस्टेंसी को फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है इफ यू रियली वांट टू स्कोर बेस्ट मार्क्स। तो करना क्या है, एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सेट योर रिमाइंडर्स कि ठीक सुबह 10 बजे आपको आईईओ के वीडियोस, ठीक 1 बजे इन्हीं दिनों पे आपको मैथमेटिक्स ओलंपियाड के वीडियोस, ठीक 4 बजे नेशनल साइंस ओलंपियाड के वीडियोस एंड ऑल्सो ठीक 7 बजे आपको मिल जाते हैं IGKO यानी इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड के वीडियोस। सो यू हैव एवरीथिंग परफेक्टली डिजाइंड, इट्स जस्ट दैट आपको बिल्कुल टाइम पे वीडियोस देखना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है एंड दैट इज हाउ डेफिनेटली आप रॉक करोगे अपने एग्जाम्स में। डन? ओके,
So with this, we have finally come to an end of the discussion of today's topic, which was multiple choice questions based on jumbled words या sentence rearrangement, जो कहना चाहो कह सकते हो, which was totally of beginner level. I hope you understood each and every question and there is no doubt left. And if you really feel that this video was beneficial for you, you know what you have to do. Just give a big fat thumbs up to the video, share this and share about the channel with as many people as you can. And yes, अगर कोई update miss नहीं करनी है तो क्या करना है, फटाफट से जाओ क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे. So do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to the end of this particular video, but in the next one we are going to meet you very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.